नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। सबसे पहला सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ के पर जो अपनी कुछ हिस्सों पर रोक लगाई है, उस पर उसके बाद आपका क्या कहना है? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, आपने बहुत आपत्ति अभी भी उठाई हुई है। मैं इतना कह सकता हूं का दिन वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज के इनकम बढ़ाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को इलीगल एंक्रोचर्स से छुड़ाने के लिए बिल्कुल कल का दिन अच्छा नहीं था। इतना मेरा इनिशियल रिएक्शन ये है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यही बात कही है। और हम ये समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम ऑर्डर दिया है, हम ये इसमें एक कंफर्ट ये कि इंटरिम ऑर्डर है, मगर मुझे इस बात का यकीन है कि बीजेपी इस ऑर्डर के बाद ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ के पूरे सिस्टम को भारत में कोलैप्स कर दिया जाए। और बीजेपी ये भी करेगी कि जो एनक्रोचर्स हैं उनको रिवॉर्ड कर दिया जाए। और बीजेपी के ऑर्डर के बाद बहुत से मसाजिद पर एक झगड़े पैदा करेगी, एक सोशल टेंशन पैदा करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि उनकी आंशिक जीत हुई है। कौन कौन है लोग? बताइए, नाम तो बताइए। पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग हैं जिनका कहना है कि नहीं, ये हमारी जीत है। अभी कुछ प्रावधानों पे तो जरूर लोग लगाई गई है। अब ऐसा है ना बाबा, अगर कोई 120 पेजेस का जजमेंट नहीं पढ़ेगा, मैं पढ़ा भी हूं और मैं हमारे लॉयर जनाब निजाम पाशा साहब से मेरी 1 घंटा हम लोग फोन पे बात किए। और हमारे निजाम पाशा लॉयर का बोलना यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इससे वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और क्यों होगा मैं बता रहा हूं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट स्टे नहीं दिया वो 5 साल का मुसलमान के इशू के ऊपर। वो तो कहा है कि आप रूल बना दीजिए तो खत्म हो जाएगा। अब रूल बीजेपी डेफिनेटली इस तरह से बनाएगी कि कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को ना दे सके। दूसरी बात यह है कि संविधान में 300A क्या बोलता है? मेरी प्रॉपर्टी है। राइट टू इक्वालिटी का ले लीजिए बाबा, अगर फर्ज करिए अगर कोई इस्लाम धर्म कबूल करता है तो वो वक्फ बोर्ड को नहीं दे पाएगा, मगर हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, ईसाई धर्म को दे सकता है। और तीसरी बात यह है कि इस तरह के रूल्स क्या कोई दूसरे मजहब को कबूल करने वालों के लिए बनाए जाएंगे? नहीं बनाए जाएंगे ना। आप ये बना रहे हैं तो कौन सी जीत हुई बताइए हमको आप। लेकिन उन्होंने तो ये तो कहा कि राजस्व रिकॉर्ड पे रोक है, 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, बोर्ड का सीईओ भी मुस्लिम होगा, यूजर नोटिफिकेशन पे रोक है, कलेक्टर घोषित नहीं कर सकता कि ये संपत्ति जो है सरकारी है। ये सब तो है इसमें। बाबा देखिए, समझिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कलेक्टर जज नहीं बन सकता। तो मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम जुडिशरी हैं, तुम कैसे आओगे? समझे ना आपने? तो कलेक्टर ने कहा कि इस पर रोक लग जाएगी, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। हमारे डाइसेंट नोट में भी कहा था। मगर यही कलेक्टर बाबा रजिस्ट्रेशन करेगा, यही कलेक्टर सर्वे करेगा। और कलेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा? मनोरंजन भारती अपॉइंट करेगा या योगी आदित्यनाथ अपॉइंट करेंगे? चीफ मिनिस्टर करेगा, सरकार करेगी। अब कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर किसके इशारे पर काम करना पड़ेगा? बाबा वो चला गया जमाना ब्यूरोक्रेसी का। बहुत कम लोग हैं अभी भी इस जंगल में। बहुत अच्छे शेर हैं और बहुत कम शेर हैं। तो उनको तो ये हो गया। तीसरी बात यह है बाबा, ये लोग जवाब में जो लोग वेलकम कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। एएसआई का जो कानून लाया गया था, जिस दिन लोकसभा डिबेट कर रही थी उस दिन लाया गया, पूरे पार्लियामेंट में वाहिद मेंबर था। बाबा एक बात बताइए, एएसआई का लॉ कहता है कि अब वक्फ प्रॉपर्टी जो कल तक वक्फ के कब्जे में थी, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, वो अब एएसआई कंट्रोल करेगा। आपको मालूम बाबा, सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 140 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एएसआई लेना चाहता है। अब वो पूरे प्रॉपर्टीज चले गए। और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के नाम पर कल के दिन संभल का मस्जिद भी चले जाएगी, जा सकती है, मुझे खदशा है।
तक वक्फ बोर्ड ओनर था, आप एएसआई ओनर हो गया, ये कैसा फायदा हुआ बताइए? तो आपको क्या ये जो अंतरिम ये ऑर्डर था, क्या आपको अभी और उम्मीद है क्या सुप्रीम कोर्ट से, या आप बेउम्मीद हो चुके हैं? नहीं, हम अल्लाह से उम्मीद रखने वाले हैं, हम कभी नाउम्मीद नहीं होते। ये सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इंटरिम ऑर्डर है। हमारे वकील जनाब निजाम पाशा साहब ने कहा कि जितना जल्दी हो सके, और हम भी हमारे वकील निजाम पाशा साहब की तायीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फाइनल हियरिंग करनी चाहिए। अब बाबा आप सीओ की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एज फार एज पॉसिबल आप बनाइए। ये क्या मतलब है बाबा? ये तो कोई हुक्म तो नहीं है ना, ऑर्डर तो नहीं है। अब बीजेपी क्या कहेगी? हमने छान लिया, कोई मेरिटोरियस मुसलमान मिला ही नहीं और हमको बनाना पड़ा। तो ये कहां से वक्फ बोर्ड का फायदा होगा इसमें? अच्छा बाबा, एक लास्ट पॉइंट, नहीं बाबा सुनिए, ट्राइबल एरिया में ये अमेंडमेंट को बीजेपी ने लोकसभा में स्पीकर के परमिशन के साथ उसी वक्त 10 मिनट पहले इंट्रोड्यूस किया, महीने उस पर बात की। अब हमदुल्ला शहीद है लक्षद्वीप के एमपी। बाबा आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके पिताजी 9 मर्तबा के एमपी हैं, मुस्लिम ट्राइबल स्पीकर भी रह चुके हैं। अब ये कानून ये कह रहा है कि हमदुल्ला सईद अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को नहीं दे सकेगा, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहां गया? आर्टिकल 25 उसका, आर्टिकल 29 कहां गया? बताइए ना बाबा। जरूर, यही तो हम कह रहे हैं। एक और मसले है जिस पर, दो मसले हैं जिस पर आपसे बात करना चाहूंगा। एशिया कप चल रहा है, आप इसके खिलाफ है, लेकिन मैच तो हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? अरे बाबा, जिन लोगों के घरों में लाशें गई, जो हमारी बेटियां शादी के चौथे या 5वें दिन विवाह हो गई, उनके घर में क्या गुजर रही होगी नहीं मालूम, कि खून उनका बह गया है। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर उनका मजहब पूछकर, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे हिंदू थे, उनकी बीवी और बच्चों के सामने उन 26 लोगों को सर पर गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा मेरा मानना यह है कि कभी कभी नेशनलिज्म को आप इस तरह से समझिए, हम बीजेपी से कहना चाह रहे हैं, सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल मत करिए। कभी कभी नेशनलिज्म को ऐसा इस्तेमाल करिए कि हम नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं पैसों का। यही तो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ। अगर आप अच्छा पानी क्यों रोक दिया आपने? भाई बायलैटरल है ना, भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल ही मामला है। आपने 80% पानी रोक दिया, तो वहां पर बायलैटरल है, यहां पर आप खेलेंगे नहीं। तो यहां पे तो बायलैटरल नहीं है ना, एशिया कप में एशिया की सारी देशें हैं। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। बीजेपी क्या कह रही है? हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, मगर ये तो बायलैटरल, पानी भी तो बायलैटरल है। पानी क्यों बंद किया आपने? प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? खून और पानी नहीं बहेगा तो क्रिकेट मैच होगा। अरे नुकसान क्या होगा बीसीसीआई का बताइए? एक एशिया कप नहीं खेलेंगे, मगर इसका मैसेज क्या जाएगा पाकिस्तान को? इसका मैसेज क्या जाएगा उस पाकिस्तान? आज भी पाकिस्तान में आप देखिए, रिपोर्ट आई कि लश्कर तैयबा ने अपना कैंप बनाना शुरू कर दिया, जहां पर हमने ब्रह्मोस भिजाया था। क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान रुक जाएगा? जो अगर कोई भारत में कोई ये समझ रहा है, नंबर 1 का बेवकूफ और गधा है कि पाकिस्तान दोबारा आतंकवाद का हमला नहीं करेगा। हमको तो हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा उनसे। तो आप क्या चाहते हैं कि भारत एशियाड में भी ना जाए, ओलंपिक में भी ना जाए, कहीं ना जाए जहां पाकिस्तान जाएगा? अरे बाबा, एक मामूली एशिया कप के लिए खेल रहे हैं आप, कहां एशियाड ओलंपिक की बात कर रहे हैं बाबा? चुनाव आ जाए। यही बीजेपी ने क्या कहा था जब मनमोहन सिंह थे? बिरयानी खिलाने जा रहे हैं, फुला करने जा रहे हैं। अरे भाई, आप खेल कैसा सकते हैं? क्या खेल रहे हैं आप? क्यों खेल रहे हैं? क्या हमको एश्योरेंस दिया पाकिस्तान ने कि टेररिस्ट नहीं आएंगे? क्या चीन के साथ हमने जब बातचीत की तो चीन ने क्या कहा पाकिस्तान के बिहाफ पर? कुछ कहा तो बताइए देश को। कुछ नहीं मालूम, मगर आप खेलना चाह रहे हैं। नहीं, आज नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, 26 लोगों की जान जो गई, उसकी कीमत क्या है और एक हकीर क्रिकेट मैच की कीमत क्या है? और उसके बाद हैंडशेक कंट्रोवर्सी भी हो गई, और एक प्लेयर नेम मोहम्मद यूसुफ है, वो हमारे कैप्टन के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं टीवी पे बोल नहीं सकता हूं। अरे बाबा, टॉस कर रहे हैं आप, बॉलिंग डाल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। हाँ, क्या ये ड्रामा। देखिए, हमको क्रिकेटर से कोई शिकायत नहीं है, हम उन पे नाज करते आए और नाज करते रहेंगे। सवाल उठा रहे भारत सरकार पर कि उन्हीं के परमिशन से खेला गया ना जी। क्रिकेटर तो हम बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं वो, और हम चाहेंगे कि भारत हमेशा जीते, मगर सिर्फ क्रिकेट मैच जीतना नहीं है बाबा, भारत को टेररिज्म के खिलाफ भी जीतना है।
ये 50% टैरिफ को भी कम कराकर जीतना है। चीन जो हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा उसको निकाल कर भी जीतना है। देश में बेरोजगारी को कम करना, ये भी तो जंग है, सब चीजें हैं। चलते चलते अब बता दीजिए जिम वगैरह कैसा चल रहा है आजकल? अरे बाबा, सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। बीजेपी संघ परिवार के लोगों से, हर हमारे सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों से मुकाबला करने के लिए बाबा थोड़ा थोड़ा फिट तो रहना पड़ेगा बाबा, वरना तो ये लोग तो सब पीस देंगे। आपकी जिम की वो तस्वीर, उद्घाटन वाली तस्वीर याद आ गई मुझे चलते चलते, तो मैंने पूछ लिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत की। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत।